आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। अभिषेक करो, तुम धर्मात्मा बन जाओगे। महाराज को आहार दो, एक दिन तुम मुनि बन जाओगे। तुम माला फेरो, एक दिन पंच परमेष्ठी बन जाओगे। लोगों ने माला उठा के रख दी, हमें नहीं बनना बाबा जी, क्योंकि महाराज को आहार देने से क्या बन जाओगे? बोलो। तुमने कहा बाबा जी हमें नहीं बनना महाराज, अभिषेक करने से भगवान बन जाओगे, मुझे नहीं बनना। माला फेरने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, मोक्ष चले जाओगे, हमें नहीं जाना मोक्ष। जिस जिस कार्य में धर्म लगा दिया, आज के लोगों ने छोड़ दिया। मंदिरों में अभिषेक करने वाले नहीं बचे थे, कोई नहीं बचा हुआ था। सब मंदिर भार बन गए थे, पुजारी लगे थे। 100 घर की समाज है, फिर भी भगवान का अभिषेक पुजारी कर रहा है। और मैंने कहा ये तो मामला गड़बड़ है, महाराज करें क्या? कोई करने नहीं चाहता। फिर मैंने तुम्हारी जात पकड़ी, मैंने कही ये बनिया है, पंचम काल में जैनी कम है और बनिया ज्यादा है। और बनिया को क्या चाहिए? जैनी को धर्म चाहिए और बनिया को धन चाहिए। फिर मैंने शास्त्र पढ़े, 2 बार पढ़े। एक बार तो धर्म के नाम से भरे कि धर्म कैसे कमाया जाता है, धर्म कहां से आता है, धर्मात्मा कैसे बनते हैं, उसके लिए पढ़े। फिर दूसरी बार फिर शास्त्र पढ़े कि धन कैसे कमाया जाता है, धनी कैसे बनते हैं, धन का। और वो पढ़ी। वो एक शायरी बताई थी ना कि जब मैं दर्पण बेचता था, व्यापार बिल्कुल नहीं चलता था। जब से मुखौटे बेचना शुरू किए हैं, व्यापार खूब चल रहा है, खूब चल रहा है, जम के। झूठ नहीं बोल रहा हूं, आगम से। बताओ गेहूं की खेती करने वाले को भूसा मिलता है कि झूठा है? मिलता है, बस कहते नहीं थे, कहा नहीं जाता कि भूसे के लिए। लेकिन अबे क्या मालूम कि जानवरों को गेहूं के मत बताओ, जानवर तो यही कहता पहले बताओ भूसा मिलेगा कि नहीं। और हम क्या बोल रहे थे? देखो किसानी करो, गेहूं मिलेगा, गेहूं मिलेगा, गेहूं मिलेगा, गेहूं मिलेगा। तो जानवर कहता है गेहूं क्या चीज है, ये बताओ भूसा मिलेगा कि नहीं। और मिलता था, अपने आप मिलता था। लेकिन जैसे ही भूसा का नाम लिया, सारे जानवर इकट्ठे हो गए, सारे जानवर इकट्ठे हो गए। क्यों? खेती से भूसा मिलता है, खेती से। बोलो ना, जल्दी बोल जाओ, खेती से। और हम क्या कह रहे थे? खेती से गेहूं मिलता है, खेती से गेहूं मिलता है। गेहूं तुम्हें समझ में नहीं आया, भूसा लगाया तो आ गया, मिलता तो दोनों ही था। धर्म करोगे तो धन भी मिलेगा, तुमने कहा हमें नहीं करना धर्म। और जैसे कहा धन मिलेगा, ओ सारे बनिया झूम गए, सारे। अब पैटर्न बदला, माल तो काम वही है, चिंता नहीं करना, काम तो वही है। पैटर्न बदल दिया। शांति धारा दुख दूर करने वाली है। गान से इस पंडाल को गुंजायमान करें माननीय श्री मंत्री महोदय, चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र श्री संजय जी मोदी। चमत्कारोदय इस तीर्थ क्षेत्र पर गुरु जी की अनंत कृपा से तीर्थोद्धारक निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव सुतगा सागर जी महाराज का
पदार्पण इस क्षेत्र पर हुआ और इस क्षेत्र के विकास के लिए जो उन्होंने प्रेरणा दी, उस प्रेरणा के हिसाब से सभी श्रीमंत, धीमंत और श्रावकगण इस कार्य में जुटे और आज वो रूप निखर के आया है जो लोगों की आंखों में सौधर्म इंद्र के समान स्थिति बनी कि हजार नेत्र बनाकर भी देख रहा है, तो उसे वो अनुभूति और वो अनुभव हो रहा है जिसकी परिकल्पना आचार्य भगवंत ने करी थी और उसको साकार करने का कार्य तीर्थोद्धारक निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज ने किया। इस विशाल परिसर में विशाल प्रतिमाएं विराजमान होके ये परिसर आज एक भव्य स्वरूप लेकर अपनी छटा निखेर रहा है। और इसी के साथ ही मंगलाचरण के लिए संजय जी मोदी। जय बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज। अनंत कोटि नमोस्तु। आज की इस मंगल बेला में मांगलिक प्रवचन के लिए इन 4 पंक्तियों के साथ आपके चरणों में विनम्र निवेदन कि सारे जगत को देने वाले, सारे जगत को देने वाले, मैं क्या तुमको भेंट चढ़ाऊं, सारे जगत को देने वाले मैं क्या तुमको भेंट चढ़ाऊं, जिसके नाम से खुशबू आए मैं क्या उसको फूल चढ़ाऊं। वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते तर गए जिन पर सुधा सागर नाम था, जिन पर सुधा सागर नाम था। हे गुरुदेव, इस अपार संसार में हम कैसे बचें और डूबते डूबते इस संसार से पार होने के लिए हम सब तैरते तैरते निकल जाएं, ऐसी मंगल देशना के लिए आपके चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय जय जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय जय जय। बोले पट्टाचार्य आचार्य गुरुवर समय सागर जी महाराज की जय जय जय। तीर्थोद्धारक निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय जय जय। क्षुल्लक त्रय की जय जय जय। नमोस्तु भगवान। कल प्रसंग अपन ने चला था, स्वयंभू कैसे बनाया जाता है। मेरे में ही कार्य हो, मेरा ही कारण हो और मैं ही उस फल का भोक्ता बनूं। पूज्यवर जयसेन स्वामी महाराज ने समय सार के अंदर एक ही आत्मा में कारण कार्य की विवक्षा घटाई। कारण कार्य की विवक्षा एक ही वस्तु में घटाना ये बहुत बड़ी साधना है। और जब ये नियम है कि कोई भी कार्य 2 कारणों से होगा, बाहे तरोपाधि समग्र तेयम कार्य श्रुति द्रव्यगत स्वभाव। लेकिन एक बात इन्होंने और कही, अध्यात्म वृतस्य तदंग भूत मभ्यंतरम केवलमप्यलम्ते। ये है जैन दर्शन की असाधारण खोज। एक और तो कह दिया कि बाह्य और अभ्यंतर कारण के बिना कार्य नहीं होगा, और दूसरी ओर कह देते अध्यात्म वृतस्य तदंग भूतो मभ्यंतरम केवलम अपलम्ते।
और एक और अध्यात्म की दृष्टि चली जाए तो स्वयं ही स्वयं का अभ्यंतर कारण और स्वयं ही स्वयं का बाह्य कारण बन जाता है। अपने आप को बाह्य कारण बनाना कैसे बनेगा? अभ्यंतर कारण तो समझ में आ गया, जिससे कार्य होता है, जिसमें कार्य होता है ये तो समझ में आता है, लेकिन जिससे कार्य होता है दो एक साथ कैसे होंगे? बहुत, और यही शुभ लक्षण है। एक ज्योतिष शास्त्रों में आता है कि भी अपने आप के व्यक्ति को मरा हुआ देख ले तो उसकी बहुत उम्र लंबी होती है। स्वयं को मरा हुआ स्वप्न में देखे, अब जब मर गया तो देखा कैसे, और दिख रहा है तो मरा कैसे? आ जाता है कई बार अलौकिक स्वप्न, स्वयं को मर गया और स्वयं देख रहा है, स्वयं मर रहा है और स्वयं देख रहा है। ये शुभ संकेत है, ये बहुत बड़ा शुभ। लोग घबरा जाते हैं कि महाराज जी मैंने मरा हुआ देखा अपने आप को। मैंने कि बेटा अमर हो गया, अब लंबी उम्र है क्योंकि तुमने मरा हुआ देखा। और वह स्थिति, और इसी बात को एक कवि ने कोट किया है। गुना के एक मिश्री लाल जी एडवोकेट थे, वो सुनाया करते थे, अपनी ही अर्थी के आगे गाता चल, राम नाम सत्य है अरहंत नाम। अपनी ही अर्थी के आगे गाता चल, यही बस, यही है रहस्य, बहुत बड़ा रहस्य स्वयंभू बनने का। कैसे होती हैं वे आत्माएं जिन्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ती, सब कार्य स्वयं कर लेते, वो किसी की जरूरत, किसी का सहारा लेते नहीं, और गजब है वो सारे जगत के सहारे बन जाते हैं। वो किसी का सहारा नहीं लेते। संसारी प्राणी तो परस्पर में, तुम मेरे सहारे हो, हम तुम्हारे सहारे, लेकिन स्वयंभू जो होता है वो किसी का सहारा नहीं लेता और सारे जगत का सहारा बन जाता है। ये बहुत बड़ी, अपनी ही अर्थी के आगे गाता चल, अनंत बार अपन मरे। अर्थी अपनी निकल रही थी और अर्थी में शामिल होने वाले कह रहे थे राम नाम सत्य। मरा मैं हूं, भजन वो कर रहे। गति मेरी बनना है, बिगड़ना है, भजन वो कर रहे। क्या दूसरे के खाने से किसी का पेट भरता है? दूसरा भोजन करे और किसी का पेट भर जाए? और मरने के बाद खास तौर से मर गए, अब दूसरे कहते हैं राम नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है, और वो भी ज्यादा देर तक नहीं कहेंगे। बस तेरे अर्थी पे रखा नहीं, लौटते समय भी यही पढ़ते हैं, नहीं मुझे पता नहीं कि जाते ही समय पढ़ते हैं। अब जाते समय पढ़ते तो मुझे यही समझ में नहीं रहे, सुना किसको रहे हैं? जिंदों को सुना रहे कि मुर्दे को सुना रहे हैं? जिंदे को सुना रहे हैं तो वे खुद ही पढ़ रहे हैं, और मुर्दा सुनने वाला है नहीं। और मुर्दा जैसे ही अर्थी पे रखा नहीं, लौटते समय कोई राम नाम सत्य नहीं बोलता है। और लौटते समय बोलना चाहिए, लेकिन वहां तक बोलते हैं। अध्यात्म वृत्तस्य तदंग भूतो मभ्यंतरम केवलम अप्यलमते। बड़ी चीज, बड़ा मंत्र दिया पूज्यवर समंत्र बद्ध। अध्यात्म वृत्ति अपनी ही अर्थी के आगे गाता है राम नाम सत्य। मैं मर गया हूं, अभी कैसे संभव है? मैं मर गया हूं तो गाऊंगा कैसे, और गा रहा हूं तो मरा हूं कैसे? जब मर गया है तो कैसे गाऊं कि मैं अर्थी के आगे चलता रहूं? मैं तो अर्थी पे लेटा हूं, आगे कौन चलेगा? मैं तो मर गया हूं, आगे कौन चलेगा? मुर्दा तो चलता नहीं।
बस एक सूत्र जो समंतबद्ध महाराज ने दिया, तुम जिंदा में अपने आप को मौत का अनुभव करो। मैं मर गया हूं, मेरा मन मर गया, मेरी इंद्रियां मर गई, मेरा सोच मर गया, मैं सब कुछ मर गया हूं। महात्मा एक चेतन आत्मा हूं जो अजर अमर है, कभी मर नहीं सकती। भेद विज्ञान, आत्मा अमर है, उसको कर दो आगे। शरीर मरता है, उसको लटा दो अर्थी पर। शरीर को किस पर लटाना है? अर्थी पर। और आत्मा को अमर की अनुभूति करो, क्योंकि आत्मा तो कभी मरती नहीं। तो आत्मा आगे चलती जाए और शरीर अर्थी पर लेटा जाए, इसका नाम है अपनी ही अर्थी के आगे गाता चल अनंत नाम सत्य है। हम लोग यही करते हैं ध्यान में, और इसकी विधि बताई बराबर। शुभचंद्र आचार्य महाराज ने ज्ञानारणों में ध्यान के माध्यम से स्थिति बताई। ध्यान में बैठ जाओ, पहले राग दोषों को खत्म करो, और फिर अग्नि धारणा के माध्यम से शरीर को खत्म कर दो। ध्यान में सही में आग मत लगा लेना, ध्यान में कि मेरा शरीर जल गया, मैं शरीर से रहित होकर मेरी वह चैतन्य स्वरूप ज्योति आकाश में जा रही है। आत्मा को शरीर से अलग हो। आत्मा अपने ज्ञान में यह लाना है कि मैं नहीं मर सकता, मैं तो अजर अमर अविनाशी हूं। जो मर रहा है वो शरीर है, और शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मैं नहीं हूं और मैं शरीर नहीं हूं। और जब तक हमारी बुद्धि आ गई कि मैं मर रहा हूं, देह जीव को एक गिने बहरातम तत्व मुधा है। शरीर और आत्मा में एकत्व बुद्धि मानना ही तो मिथ्यात है, वही तो हमें रुला रहा है। मैं शरीर मर रहा है, शरीर बूढ़ा हो गया है, इतना कहो मैं बूढ़ा हो गया हूं, ये कहना हमारे लिए मौत का कारण है। यदि हमें अमर होना है तो हमें ये भेद डालना पड़ेगा, मैं नहीं मर रहा हूं, शरीर मर रहा है। मैं नहीं छूट रहा हूं, शरीर छूट रहा है। मैं तो अजर अमर अविनाशी हूं। और ऐसी शाश्वत दशा बन जाए तो अपने में ही बाह्य कारण और अभ्यंतर कारण बनाना है। हमारा कार्य द्रव्य में होना है, और हमारे कारण बन जाए हमारे परिणाम, हमारे गुण। और अध्यात्म वृत्ति में सब कुछ अपना हो, कैसा आनंद आता है। एक किसान दूसरे के खेत में गेहूं बोता है, मेहनत उतना ही करता है, परिश्रम उतना ही करता है, मिलता कितना है? आध बटिया बोलते ना, आध बटिया, आधा मिलता है। और एक किसान का स्वयं का खेत हो, वो दोनों मेहनत बराबर कर रहे हैं, लेकिन उसको मिलता पूरा है। अपन लोग अधबटिया की खेती कर रहे हैं, क्योंकि अपन कभी, हमारे पास खेत तो है ही नहीं, कभी अपन भगवान के सहारे होते, कभी नमोकार मंत्र के सहारे होते, कभी शरीर के सहारे होते, कभी परिवार के सहारे होते, कभी मकान के सहारे होते, कभी धन दौलत के सहारे होते। कितने सहारे हैं अपने, ये सब में हमारा बटिया कट रहा है, सब में बटिया कट रहा है, क्योंकि सब पराये हैं। हम परिवार के बिना नहीं जी सकते। कमा लो कितना कमाना, टीए कटेगा, परिवार का हिस्सा जाएगा, क्योंकि तुम परिवार के बिना सुखी नहीं रह सकते, परिवार के बिना तुम्हारी जिंदगी नहीं चल सकती। अब जितना तुम करोगे उसको भी जाएगा, क्योंकि तुम उसके बिना कुछ कर ही नहीं सकते, देना पड़ेगा। गृहस्थों का जितना पुण्य है वो सब अधबटिया पे है, क्योंकि तुम अकेले कर ही नहीं सकते। तुम जो कुछ भी करोगे उसमें परिवार की सहमति चाहिए, तुम अकेले कर ही नहीं सकते।
स्टे ऑर्डर आ सकता है। दो भाई हो, तुमने कहा भाई कह सकता है, कैसे दिया तुमने, मेरा भी हिस्सा है। बेटा भी रोक सकता है, बाप भी रोक सकता है, यहां तक कि तुम्हारी पत्नी भी, मेरा भी आधा हिस्सा है, कानून से भी है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है अपना। जब जब हमारे लिए ऐसी महसूस हो कि मुझे परिवार के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, उसी समय समझ लेना तुम जो कुछ भी करोगे, जो कुछ भी कमाओगे, वो परिवार में बटेगा। कमाया तुमने अकेले, एक ही व्यक्ति कमावे, लेकिन वो बटेगा। तुमने कहा मकान के बिना हम नहीं जी सकते, मकान का टैक्स लगेगा। मकान के बिना हम नहीं जी सकते, मकान चाहिए मुझे, ठीक है ले लो, हाउस टैक्स कटेगा। आपका पुण्य, दिन भर में आपने जो पुण्य कमाया, उस मकान का टैक्स लगेगा। अब काटते जाना परसेंटेज, कितना बचेगा वो देख लेना। अब तुमने कहा कि नहीं, मैं व्यापार के बिना नहीं रह सकता हूं, ग्राहकों के बिना नहीं रह सकता हूं। व्यापार चलेगा तो दो पैसा आएगा, दो पैसा आएगा तो हम धर्म कर पाएंगे, दो पैसा आएगा तो हम रोटी खा पाएंगे। लो साहब, आपका परसेंटेज ग्राहक के पास भी जाएगा, क्योंकि आपकी जिंदगी ग्राहक के ऊपर टिकी हुई है। ग्राहक दुकान पे आ गया तो ठीक, नहीं तो सांप को फिर फांके मारना। क्या करोगे? इनका धंधा नहीं चलता, वो क्या करते? आपकी जिंदगी ग्राहक के अधीन है। कितना बाहर हो गए तुम, तुम्हारे पास है क्या? है क्या? तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना परिश्रम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी गृहस्थी एक ग्राहक के अधीन है। ग्राहक आ जाए तो ठीक, नहीं आ जाए तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है। लगी हुई पूंजी भी, भरी हुई दुकान भी कोई काम की नहीं। जैसे तैसे तुमने कमा लिया, कमाने के बाद आपको धन के बिना भी आप नहीं कर सकते, तो धन में आपका पुण्य खर्च होगा। धन में भी क्योंकि आप धन के अधीन हो गए, उस धन का भी, जब धन के अधीन हो गए तो धन पर कितनों का अधिकार है? कमाया तुमने है। बहुत अच्छा अकाउंट बना रहा हूं आज। कमाया तुमने है, तुम्हारी कमाई पर कितनों का अधिकार है? सरकार का। टैक्स लाओ, क्योंकि तुमने कमाया है धन। धन तुम्हारे पसीने की कमाई है, तुम्हारा है, तुम, सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन तुम धन के अधीन हो, तुम्हारा टैक्स लगेगा, सरकार टैक्स लेगी। अभी बुरी नियत वालों को नहीं ला रहा हूं मैं, अभी तो अच्छी नियत वालों को ला रहा हूं। अभी उजाड़ नहीं करा रहा हूं, अभी तो ये करा रहा हूं कि तुम्हारा बैलेट, तुम्हारी कमाई है, सरकार को जो भी परसेंटेज तय करेगा वो देना पड़ेगा, तुम्हारी कमाई में से देना पड़ेगा। नौकरी वाले स्वयं नौकरी करते हैं, उनका टैक्स कट जाता है। बताओ, मेहनत उसने की, सब कुछ उसने किया, हाथ में क्या लगा? कहने को है वेतन 10 लाख का, लेकिन कट पिट के आते हैं 5-6 लाख 5 साल। और कहने को कहता है कि भाई 10 लाख का पैकेज है, कट पिट के आ गया टैक्स, क्योंकि हम धन के अधीन हैं। बिना धन के हमारी जिंदगी दुखी है। बिना धन के आप कुछ नहीं कर सकते। कहीं जाना है तो धन चाहिए, मंदिर में दान देना है तो धन चाहिए, जिंदगी जीना है तो धन चाहिए। धन के बिना गृहस्थ की जिंदगी चल ही नहीं सकती। ठीक है, कोई बात नहीं, परसेंटेज कटेगा, दिन भर में जितना कमाओगे खजाने में जाएगा। दिन भर में जितना कमाओगे पुण्य, वो पुण्य खाते जाएगा, खर्च खाने में नहीं आएगा, भोगने में नहीं आएगा, वो सीधा सूखा जाएगा, क्योंकि तुम धन के अधीन हो।
और कितनी चीजें हैं गाड़ी के अधीन हो, गाड़ी के बिना तुम्हारी जिंदगी नहीं, पुण्य कटेगा। गाड़ी का भी टैक्स है, और धीरे धीरे आप शरीर पे आ जाइए बाह्य कारणों से। शरीर के बिना मेरा नहीं चल सकता। शरीर कहता ठीक है, परसेंटेज कटेगा। जितना पुण्य अपन कमाते हैं वो पुण्य का फल हमें नहीं मिलता, क्योंकि हम शरीर के अधीन हैं। शरीर के बिना जिंदगी नहीं चल सकती। ये साहब तुम्हारे ही नहीं है, हम लोगों को भी टैक्स लगता है बहुत। अरे ये दुनिया ऐसी है इस कलयुग की, और अध्यात्म वृत्ति में जो नहीं है, आगे आने वाले राजा ऐसे आएंगे वो किसी का भी वो कहें सबसे टैक्स चाहिए। बोले महाराज से भी चाहिए। अभी भी टैक्स लगता है, सरकार तो नहीं ले रही, अभी ठीक ठाक सरकार है, लेकिन हमें टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि हम बिना आहार के नहीं रह सकते। हमारे 24 घंटे की कमाई में 6% श्रावक के खाते में जाता है। अब बोलो, कमाई जैसे तुम्हें तकलीफ होती ना, तुम बताओ तुमने लाख 1 करोड़ रुपया कमाए और सरकार को कितने परसेंट? 30%। 30% देते समय तुम्हारे प्राण निकलते हैं, क्योंकि तुमने बड़ी मेहनत से कमाया है, तपस्या से कमाया है, और उसी के परिणाम स्वरूप फिर आप लोग क्या करते हो? चोरी करते हो, 2 नंबर दिखाते हो। 2 नंबर के अर्थ ये मत समझना कि डांके का पैसा है, ये मत समझना कि डांके का पैसा है, जेब काटा है, कोई मर्डर किया है, नहीं। पसीने की कमाई है, मात्र टैक्स देने में प्राण निकल रहे हैं। कमाया मैंने, 30% दे दो। अब वो जितनी बेईमानी संसार में सबसे ज्यादा बेईमानी व्यक्ति किस में कर रहा है? सबसे ज्यादा टैक्स में, सरकार के कानून में। क्योंकि उसको कितनी तकलीफ होती है, कमाई मैं करूं और सरकार को सूखा दे दूं, नहीं हो रहा। 2 नंबर का काम ऐसा दुनिया में शायद ही कोई व्यक्ति हो जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सरकार से अपने आप को बचाने का प्रयास न कर रहा हो। सब कर रहे, सब टोटल। कानून पढ़ो, कानून के अंदर सब लिखा हुआ है कि ये देना ही पड़ेगा। यदि सही जांच की जाए बेटा, तो आपकी सब्जी पे भी टैक्स है, रोटी पे भी, कपड़े पर भी, सब पे टैक्स है, किसी ना किसी रूप में है। आप गाड़ी से चलते हो, सरकार पैसे वसूल कर लेती, टोल टैक्स बना देती, वहां ले लेते तरीके बदल देते हैं, और तुम बचाने का प्रयास करते हो। क्यों बचाते हो सरकार का टैक्स? इससे सिद्ध है कि आपको पसीने की कमाई सरकार को देने में तकलीफ है, आपको नुकसान भी है। 1 करोड़ पे 30 लाख का नुकसान। अरे राम राम महाराज जी, प्राण निकलते हैं। सबसे ज्यादा व्यक्ति को टैक्स देने में बहुत दिक्कत होती है, और सरकार टैक्सों पर टैक्स बढ़ाती जा रही है, और वही संसार के लिए दुख का कारण है। अब ये तुम्हारी हाल बता दिया, बोले तुम्हारा उदाहरण ले रहा हूं तो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। अब हमारा टैक्स लगता है कब? जब हम आहार को निकलते हैं। तुम्हारे जैसी समझो हमारी क्या हालत होती होगी। दिन भर कमाऊं मैं, सर्दी गर्मी सहन करूं मैं, तपस्या करूं मैं। देखो भाई, बड़ी मेहनत की कमाई है हमारी, ऐसे नहीं, बहुत मेहनत की कमाई। आपकी तो पसीने की कमाई है, हमारी तो खून पसीने की कमाई है। 24 घंटे कितनी मेहनत करता हूं, मन को मारता हूं, मन को जीतता हूं, इंद्रियों को जीतता हूं, सब इच्छाओं को समाप्त करता हूं। सब कितना, सब तरफ से
आप साधु की चर्या देखो कितनी कठिन है। आग की दरिया में से गुजरना है, तलवार के रास्ते पर चलना है। यदि आपको सरल लगती हो तो बता दो। आप बताओ भैया, मुनि चर्या सरल है कि कठिन? आप बताओ। हम अपनी तरफ से बताएंगे तो शायद हम बताएंगे तो शायद तुम कहोगे महाराज जी अपनी प्रशंसा कर रहा है मियाँ बिट्ठू। अच्छा आप बता दो। नहीं, हमें कुछ गड़बड़ नहीं। तो आप तो कह दो सरल है। अभी यार हम तुम्हारे 2-3 बाल खिंचवा देते केस जो उत्ते से पूछ लूंगा। बहुत कठिन है, हर व्यक्ति देख के कांप जाता है। हम लोग जब किशलंच करते हैं देखने वाले रोते हैं। जब हम लोग अंतराय करते हैं सावक फवक पड़ता है। जब रास्ते में चलते हैं पैरों में छाले होते हैं, फोड़े पड़ते हैं, छाले हमें होते हैं और रोते वो हैं। कोई बात नहीं, फिर इन छालों से मुझे ज्यादा दुख नहीं होता, लेकिन आप लोगों को होता है। क्योंकि आप लोग जो कड़ी धूप में चलते हैं उनके पैरों में छाले पड़ते हैं तो वो तपस्या कहलाती है। कड़ी धूप में जो चलते हैं उनके पैर जलते हैं, कड़ी धूप में चलते हैं उनके पैर जलते हैं, वो तपस्या कहलाती है। और जो भरी बरसात में जलते हैं उनका क्या होगा? जो कड़ाके की धूप में चलते हैं जलते हैं वो तपस्वी और मेहनती कहलाते हैं। जो कड़ी धूप में जलते हैं वे तपस्वी और मेहनती कहलाते हैं, और जो भरी बरसात में जलते हैं उनका क्या होगा? भरी बरसात में कौन जलते मालूम? दिल जलता है। ईर्ष्यालु के लिए व्यंग किया गया है। मेहनत में जल रहे हैं, कोई शरीर जल रहा है, साधु तपस्या में जल रहा है। लेकिन कितने लोग हैं जो बरसात में भी ठंड में भी जलते हैं, वो कहलाती ईर्ष्या है। तो उसकी चर्चा नहीं है, यहां मेहनत की चर्चा है। आप लोग भी साधु की चर्या देख करके भयभीत होते हैं। एक बार एक सज्जन थे, वो कहते महाराज जी मेरा मन भी है कि मैं मुनि बन करके मरूं, और मैं मुनि बनूंगा। और वो हमेशा कहते स्वाध्यायशील थे, एकांतवाद को थोड़ा मानते थे, अध्यात्मी थे। बोले महाराज जी ऐसी बात नहीं कि हमारे मुनि बनने के भाव नहीं आते, हम मुनि बनेंगे। एक दिन हमारे बिहार करते हुए रास्ते में आए, गर्मी का समय था, हमारे पैरों में फोले पड़े हुए थे और छाला भी पड़ गया था। तो हम पेड़ के नीचे छाया में बैठे थे। उन्होंने आकर पैर देखा, बोले महाराज जी ये क्या है? मैंने गर्मी से छाले आ गए। महाराज जी अब तो चलना नहीं, यहीं बैठ। नहीं, हम अभी तो आधे ही चले हैं। उस दिन 18-19 किलोमीटर का रन था, 8-9 किलोमीटर बैठ गए। इस हालत में अभी 18 और चलना है? नहीं, मैंने कल सुबह भी चलना है। तो रात में विश्राम तो इसलिए कि रात में हम चलते नहीं, कल सुबह भी चलना है, कल शाम को भी चलना है, अभी 15 दिन का बिहार है। वो कहते महाराज जी इस हालत में, इन छालों में? महाराज जी मैंने आपसे कई बार कहा मुनि बनूंगा, मैं नियम लेता हूं, अब कभी मुनि तो नहीं बनूंगा मैंने क्यों भाई, क्या बात हो गई? महाराज जी इस हालत में चलेंगे, ये मुनि व्रत? तुम क्या समझते थे? दिगंबर भेष में बेईमानी नहीं चल पेगी बंधुओं। दिगंबर भेष में महावीर स्वामी ने इतने अड़ंगे डाल दिए कि कोई बेईमानी करना चाहे तो नहीं कर सकता, उसको तो छाले तो पड़ने ही है। और उसके परिणाम बिगड़ गए मुनि बनने से। मैंने तुरंत महावीर स्वामी को ध्यान किया, मैंने कि प्रभु आज पंचम काल में उल्टा हो रहा है। लोग पहले की साधु की तपस्या देख करके भाव करते थे ऐसी तपस्या मैं कब करूं,
और आज साधु की तपस्या को देख करके इसके मुनि बनने के भाव बिगड़ गए हैं, सुधारो इसको। है ना, कांप जाते आप। तो मेरी कमाई कितनी कठिन की है, मेरी तपस्या कितनी कठिन की है, और उसमें से मां तुम्हारी 2 रोटियों के कारण मेरा 6% कट जाता है। 6% कट जाता। हमारी आत्मा जानती है, साधु की आत्मा जानती है, जैसे तुम्हारी कमाई में सरकार को टैक्स कटा, ऐसा हमारी भी कमाई कटती है, श्रावक को जाती है। जब जब हम श्रावक के अधीन होंगे, श्रावक के इस कार्य के बिना मेरा नहीं चल सकता, मुझे यह सहारा चाहिए, बस उसी समय बोले मिल जाएगा, टैक्स देना पड़ेगा। 6% कट गया तुरंत। अब तुम लोगों का जैसे पड़ा तो तुम लोग चोरी करते हो, बचाने का प्रयास करते, हम लोग भी करते हैं, करते चिंता नहीं। अरे टैक्स देना फोकट में 6% दिन भर की कमाई देना, उन 2 रोटियों के कारण, 2 गिलास पानी के कारण कोई ऐसा अंधेर मचा रखा है। 30% जब सरकार तुमसे लेती है, तुम्हारे कितना मन दुखता है बता दो, और तुम हमारा 6% ले लेते हो घर में बैठे बैठे। सुबह से एक चूल्हा जलाया, 2 रोटियां बनाई और ये लो 6% बैंक में जमा। तो हम लोग भी बचाने का प्रयास करते हैं, बचाते हैं। टैक्स की चोरी हम लोग भी करते हैं, पर चोरी नहीं। इसलिए साधु बार बार उपवास करता है। उपवास के दिन मेरा 6% नहीं कटेगा, तो हम अधिक से अधिक सोचते हैं जितने ज्यादा उपवास हो जाए उतना परसेंटेज बच जाएगा। ये पक्का बच गया। ये है हमारे बचाने का तरीका। हमारे यहां भी ऑडिट है, सीए है। आप लोग सीओ से पूछते हो ना कि भाई टैक्स बचाने का उपाय बताओ, कैसे टैक्स बचे। तो बहुत सारे, कोई B12 है, क्या 12 बोलते, GST, वो 80G है, वो इसमें दिखा दो, इसमें दिखा दो, इसमें दिखा दो। तो हमारे यहाँ जिनवाणी में भी ऑडिट है। बोले बेटा बच जाएगा। कैसे बचेगा? बोले कभी कभी बीच में उपवास कर लिया कर, उस दिन नहीं जाएगा। और कैसे बचाओ? जितना ये बनावे उसमें से अच्छे अच्छे व्यंजन नहीं लेना, मीठा निकाल देना, पकवान निकाल लेना। आप लोग देखें ना, आप लोग सब भोजन बनाते हो और हम लोग क्या करते हैं, ये हटा। अरे महाराज यही तो अच्छी चीज बनाई है। हाँ इसलिए तो हटाना है क्योंकि बिल तो हमें भरना है ना बाद में। ले तप बड़ा वन हेतु नहीं तन पोस दे तज रसन को। साधु अमीर के घर में गया है लेकिन भोजन गरीबी का करता है। गया कहां है बोलो ना? अमीर के घर गया है, अमीर के घर गया है। जितने तीर्थंकर, जितने मुनिराजों के घर, अमीर के घर गया है। लेकिन अंजलि में देखना गरीब का भोजन कर रहा है। हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज को उन जैसा गरीब आदमी मैंने कहीं देखा नहीं। उनका हार करते श्रावक रोते थे। महाराज कहते महाराज जी आप जैनियों के गुरु हैं और विश्ववंदनी हैं, हम लोगों को शर्म आती है। ऐसा भोजन तो गरीब से गरीब भी नहीं करता, मजदूर है। कम से कम गरीब के भोजन में नमक तो होता है कि नहीं बता दोगे? कितनी गरीब होगा कम से कम। लेकिन पूज्य गुरुदेव के भोजन में नमक भी नहीं था। कोई सब्जी मब्जी थोड़ी बहुत, तो सब्जी भी नहीं, दूध भी नहीं, मावा मिष्ठान का तो सवाल ही नहीं।
कोई सवाल नहीं, कोई ड्राई फ्रूट नहीं, कोई मावा नहीं, कोई मिष्ठान नहीं, कुछ नहीं। अब क्या बचा भोजन? बताओ संसार में इतना गरीब कौन है? ये सब टैक्स की बचाव है और कुछ नहीं। तुम तो दोगे। अच्छा ये बताओ, होटल वाला क्या चाहता है? ग्राहक कम खावे कि ज्यादा खावे? हैं? हाँ, तुम होटल वाले हो। तुम यही चाहते हो महाराज ज्यादा से ज्यादा लेवे। मुझे मालूम है तुम्हारा बिल बनता है, क्योंकि जितना ज्यादा हम लेंगे उतना ही तुम्हारे लिए प्रॉफिट है, उतना ही कटेगा। लेकिन ग्राहक कहता है नहीं ये चीज लीजिए साहब, अभी नया लेटेस्ट है, बिल्कुल नया है, ऐसा स्वाद है अभी बिल्कुल चाइना से नया ही नया। लेकिन ग्राहक मना कर देता है, बोले नहीं भैया वो इतनी ठीक है, क्योंकि उसे मालूम है कि जेब में कितना है, और उसे मालूम है काउंटर पे अभी सब पेमेंट। कभी भी होटल वाला ये नहीं सोचता कि ये कम खावे, उसने खाने की ले रहा। लेकिन सोचना खिलाने वाले को है कि खाने वाले को? हाँ, तो आप हो खिलाने वाले, सुन रहे हो ना? मैं पहले सोचता था कि लेने में क्या बाधा है, श्रावक दे ही रहा है और खुशी खुशी दे रहा है, और नहीं लेते तो इसको दुख हो रहा है। होटल में यदि अपन ज्यादा चीजें नहीं खाओ तो उसको बड़ा दुख होता है, कह रहे वो नई चीज मंगाई थी वो तो ली नहीं इसने, उसको भारी दुख होता है। बिल्कुल जो होटल वाले की दशा है वही तुम्हारी चौकी में दशा है। हमने कोई चीज नहीं ली तो तुम्हें भारी दुख होता है, बहुत दुख होता है। अरे महाराज जी यही तो बनाई थी, यही तो अच्छी चीज है, यही तो है, सब गिड़ाते हो। मैं हंसता हूं, मैंने कहा हाँ ये होटल वाला प्रॉफिट चाह रहा है, उसी माल में तो प्रॉफिट है। जितना महंगा माल श्रावक खाएगा काउंटर पे उतना ही ज्यादा बिल पेमेंट होगा, और उसमें प्रॉफिट भी ज्यादा होती है। सबसे कम प्रॉफिट होती है दाल रोटी में, और बाफला बनवा लिए तो राजस्थान का चूरमा बनाते जाओ, बढ़ाते जाओ, महंगा बढ़ता जाएगा, आइटम का बिल बढ़ता जाएगा। ऐसे ही श्रावक यही करता है, अच्छे से अच्छा भोजन बनाता है और देने का भाव करता है, खुशी खुशी करता है। स्वयं को भी खाने नहीं बचे तो भी खुश है, तो भी खुश है। व्यापारी अपने लिए बचे या नहीं बचे बेचता है, घटिया खाते हैं। जितने सब्जियों वाले होते ना, कछार वाले, अच्छी सब्जी तो बेचते हैं और घटिया खाते, बहुत घटिया खाते। इनकी सब्जियां खाते देखना, अच्छी सब्जी कहां जाती है बाजार में, और जो बची खुची होती है, सब्जी वाले ताजी सब्जी नहीं खाते, ताजी तो कमाते हैं। ऐसे ही आप लोग अच्छा बढ़िया बढ़िया माल तो महाराज को दोगे, और फिर बाद में जो बचेगा, हाँ समझ गया आपकी व्यापारिक चाल है। लेकिन ग्राहक को सोचना है। साधु को कहती है जिनवाणी मां, नहीं नहीं, तू आहार को जा रहा है, यही तेरा घाटा है, और आहार में जो जो बढ़िया चीजें बनाई हैं उनको नहीं लेना, उनको हटाता है, तुम्हें दुख होता है। उसका मूल कारण है कि साधु के 24 घंटे की कमाई का वहां कटता है, जितना लेते जाएंगे कटता जाएगा। अब उस समय ये अब बचाने का तरीका देखो, यही तरीका है कि जो भोजन बना है उसमें से भोजन जितना चाहिए, जितना जरूरी है, जिसके बिना नहीं चल पा रहा है, लेना ही है। नहीं लेंगे तो बनेगा नहीं काम, नहीं लेंगे तो शरीर चलेगा नहीं, नहीं लेंगे तो साधना होगी नहीं। इसलिए साधु औषधि मान करके चला जाता है। औषधि वही खाना जितने तुम्हारी बीमारी को दूर कर दे। औषधि के समान थोड़ा सा आहार ले लेता है, ये बचा लिया। अब इसमें हमें दुख नहीं हुआ। जब हम कम भोजन लेते हैं तो हमें दुख नहीं होता। दुख किसे होता है? क्योंकि घाटा किसका हुआ है?
तुम्हारा जिसका घाटा हुआ वो तो रोई गई, दुख तो हो गई। और साधु को बहुत अच्छा लगता है, अच्छा रहा इतना बच गया और पेट भी भर गया, अच्छा रहा कि काम चल गया और ज्यादा पेमेंट नहीं लगा। हाँ, इसलिए जब जब हमारी जिंदगी में आवे इसके बिना मेरा कार्य नहीं चलेगा, ध्यान रखना तुम्हारी कमाई का टैक्स वहां कटेगा। साधु हो तो भी उसको देना पड़ेगा, क्योंकि श्रावक का अन्न है, श्रावक ने बनाया है और तुम्हारे लिए जरूरत है, तो हमारी दिन भर की कमाई का 6% आहार को करता है। अब कौन साधु कितना बचा पाता है वो उसकी कुशलता, कितने उपवास कर लिए, कितना रस परित्याग कर लिया, कितना अपने को बचा लिया। अब मुझे चाहिए आहार के बाद पंचम काल का साधु, देखना मेरे कितने टैक्स करते हैं, मेहनत बराबर कर रहा हूं, कमाई भी बराबर है, लेकिन टैक्स में ज्यादा जा रहा है। हम चौथे काल के साधुओं से कम साधना नहीं कर रहे भैया, ध्यान रखना, कमजोर मत समझना। हमारे जैन दर्शन में चाहे पंचम काल का हो चाहे चौथे काल का हो, मूल गुणों का तो पालन करना ही है। जो मूल चर्या है वही कर रहा हूं जो चौथे काल में, जो महावीर स्वामी ने की। बड़े बड़े महान आचार्य, बड़े बड़े महान साधुओं ने जो चर्या की है, मूल चर्या आज भी पंचम काल में वही है। सारी दुनिया के लोगों ने सुधार कर लिया, दिगंबर जैन धर्म ने कोई संशोधन नहीं किया, मूल चर्या में कोई संशोधन नहीं किया। वही आज है, वही आज है। जब सड़कें नहीं थी तब भी पैदल चलते थे, जब वाहन नहीं थे तब भी पैदल चलते थे, जब भी वही कोई चर्या में नहीं। महावीर स्वामी से लेकर चौथे काल से लेकर के जो मुनि की चर्या थी वही आज चर्या है। कोई संशोधन नहीं, कोई कंसेशन नहीं, कोई कमीशन नहीं, मूल चर्या में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। इसलिए कमाई तो बराबर है, अंतर कहां आ गया? एक व्यक्ति ने कहा कि बोले महाराज जी हमारे पास पैसे नहीं बचता। मैंने क्यों? तो धंधा नहीं मुझे धंधा तो बहुत अच्छा चलता है, धंधा बहुत अच्छा चलता है, कमाई भी खूब हो रही महाराज, बहुत चलता है। धंधा अच्छा चल रहा है महाराज, कमाई भी बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन पैसा नहीं बचता। अरे मैंने कि उल्टा क्यों बोल रहा है? अरे ये कहते भाई धंधा नहीं चल रहा है, कोई कमाई नहीं हो रही है, तो बात बनती नहीं। धंधा अच्छा चल रहा है, कमाई भी बहुत हो रही, परसेंटेज भी अच्छा मिल रहा है, तो फिर कहीं मामला क्या है? फिर बचा क्यों नहीं बचता? कहीं ऊपरी बात है क्या? अब महाराज वो तो आप देखो पैसा नहीं बचता। मैंने कहा भैया केस सीरियस से बढ़ जाए तो बता, थोड़ा सही बता मामला क्या है। मैंने कि फिर ये पैसा आता है तो 1 महीने का हिसाब दे कहां कहां जाता है। ओहो महाराज जी वो सब ब्याज में चला जाता है। पहले इतना कर्जा ले रखा है कि अब कमाई अच्छी भी हो तो भी ब्याज में चला जाता है। तो या तो अपन ने कर्जा ले रखा है, आज तुम्हारी भी कमाई बहुत है, हमारी भी कमाई बहुत है, लेकिन बचत नहीं हो रही, सब ब्याज पे जा रहा है। पूर्व भवों में इतने कर्जे ले लिए, इतना कर्जा ले लिया कि आज इतना कर्जा ले लिया कि आज बात बात में हमें पराधीन होना पड़ रहा है, पर का आश्रय लेना पड़ रहा है, ब्याज में जा रहा है। और तुम्हारा ब्याज में नहीं जाता है, तुम्हारी भी कमाई खूब हो रही है। हमारी कमाई तो हमने बता दी कि ब्याज में जा रहा है, कर्जा ले लिया था, लोन में जा रहा है, किस्तों में जा रहा है हमारा पैसा। तुम्हारा पैसा भी, तुम्हारी भी कमाई कम नहीं है, लेकिन तुम्हारा पैसा जो जा रहा है गलत कार्यों में जा रहा है। ये हमने तुम्हें बताया। दूसरा उदाहरण देता हूं एक मजदूर का। उत्तर प्रदेश की घटना है, देवगढ़ में। मैं आहार करके नीचे से आया, बहुत गर्मी थी,
और जैसे ही आया तो एक मजदूर, 3-4 मजदूर बैठे थे, हाथ पे रोटी थी, बिल्कुल सूखी रोटी थी, घी नहीं था उसमें। वैसे तो मैं ज्यादा देखता नहीं, लेकिन तिरछी निगाह से देखकर थोड़ी उस पर दृष्टि चली गई। कुछ भी नहीं था, आम का पेड़ था, उसी पेड़ के नीचे से गिरे हुए आम उसने उठाए और बस वो नमक की ढेली थी, उससे लगा लगा कर वो खाने लगा। मेरी हालत देख करके मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि हमारे देश में इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी है हमारे देश में, और कह रहा है देश समृद्ध है। खाने को नहीं, रूखी रोटी खा रहा है, आम के साथ खा रहा है, कच्चे आम के साथ खा रहा है। उसी दिन मुख्यमंत्री को आना था, 1-2 दिन बाद आना था। मैंने कहा अब मुख्यमंत्री को आने दो, मैं इनकी ऐसी खबर लूंगा। अरे सारी दुनिया में पैसा है, दुनिया भर के कार्यों के लिए, पापों के लिए, घोटाले के लिए, सबके लिए पैसा है। इन गरीबों के लिए देखो इनकी हालत क्या है। मैंने पूरी प्लानिंग बना ली। मैंने कहा अब आने दो, देखता हूं, ऐसा फटकारूंगा। फिर मन ने कहा कि मुख्यमंत्री को बाद में फटकारना, पहले उससे हिसाब तो ले लो। मैंने किसी चीज पे बोलना है तो तैयारी तो करना चाहिए। तो हमने उन मजदूरों को बुला लिया। मैंने कहा भैया रूखी रोटी खाते हो, घी? अरे महाराज जी हमें कहाँ घी रखा है। अब ये चलो, कहाँ महाराज जी आप। और मैं उस समय, और फिर जाकर के मैंने सब्जी, अरे महाराज जी सब्जी वब्जी कहाँ। मैंने की थाली, अरे महाराज थाली माली, हाथ पे रखा है टोट कर। मैंने कहा भैया यही देखकर मैं दुखी हो रहा हूं, थोड़ा हिसाब बताओ कितना है, कितनी आय है। तो हिसाब उसको बताया। उस समय 100-125 रुपया था, 91 की बात है लगभग, सन आगे पीछे हो सकता है। 100 रुपया मिस्त्री की थी, 40 रुपया 50 रुपया मजदूर की थी। सब मिलाकर के उसे घर में प्रतिदिन 500 रुपये की मजदूरी आती थी। पति भी करता था, बेटा भी करता था, पत्नी भी करती थी, माँ, ऐसे जब सब मिलाकर के दिन भर की मजदूरी 500 रुपया। महीने का कितना हो गया? 15,000 रुपया। मैंने क्या बोलते हो मिस्त्री जी, 15,000 रुपया तुम्हारी महीने की आय है, और तुम्हें खाने को घी नहीं, सब्जी नहीं, ये नहीं, वो नहीं। अब मेरा दिमाग सनका, क्योंकि मैं जिसके यहां हार करके आया था वो पुजारी जी थे, उनकी 1800 रुपया तनख्वाह थी, और 1800 रुपये में जो मुझे भोजन कराया था उस रोटी पे घी भी था, 2 सब्जियां भी थी, सब था। और उसका बच्चा पढ़ता था बाहर, और बच्चे को पढ़ाता था, अच्छा पढ़ा रहा था, उसकी फीस देता था। घर भी बहुत अच्छा था, कपड़े भी अच्छे पहने थे। मैंने कही, फिर मैंने पुजारी से पूछा, मैंने पुजारी तुम्हारा वेतन कितना है? बोले 1800 रुपया। मैंने कहा और कोई इनकम? बोले कोई इनकम नहीं। अब देखना, अब दिमाग सनका। मैंने कहा 1800 रुपये में घी भी है। मैंने कहा पुजारी जी तुम घी खाते हो कि मुझे ही खाते हो? महाराज बिना घी के कहीं बनियों के गले से उतरती है क्या? सब्जी? बोलो महाराज सब्जी बनती है। सब उसने बता दिया पूरा। और बच्चे भी पढ़ रहे, और मजदूर के बच्चे मजदूरी में थे पढ़ना। मैंने कहा बच्चों को, अरे महाराज हम कहां पढ़ा पाएंगे, हमारे पास फीस नहीं है देने को। आपको मैं बहुत बड़ा सूत्र दे रहा हूं, मोटिवेशन। 1800 रुपये महीने वाला क्या क्या कर रहा है? महाराज को, बच्चे को पढ़ा भी रहा है, खा भी रहा, और यहां तक 1800 रुपया वाला इतना बचा रहा है कि महाराज को भी पड़गा करके आहार दे रहा है। इतना तक हो रहा, 1800 रुपये उसकी इनकम है। पुजारियों को यही मिलता था उसको। और इस व्यक्ति की इनकम कितनी है? उसके घर में भी उतने व्यक्ति थे,
उसके मामा थे, पिता थे, माँ थी, भाई था, बेटा था, बिटिया थी, सब पूरा परिवार उसका था। और इसमें वो इतना ही है, इनके 15,000 इनकम है, उसकी 1800 इनकम है। अब मैंने कहा, मैं थोड़ा ताव में आ गया। मैंने कहा मिस्त्री जी मुझे 15,000 का हिसाब चाहिए। थोड़ा मैंने आवाज थोड़ी तेज हो गई, क्योंकि मैं तो अब जिसके प्रति मैं मुख्यमंत्री को डांटने वाला हूं, मैंने कहा भाई 15,000 का हिसाब दे दो मुझे। बोले महाराज जी मत पूछो। मैंने कहा तुझे बताना पड़ेगा, यदि हिसाब नहीं बताया तो ध्यान रखना। थोड़ा ओहो, जो उसने हिसाब बताया, शाम को जाकर के वो शराब पीते थे, शाम को थोड़ा बहुत पत्ती भी खेल लेते थे, दिन भर में सभी लोग बीड़ी पीते ना, बीड़ी 10 रुपए से कम एक बीड़ी पी लेते थे। वो 3-4 लोग थे तो 25 रुपया 50 रुपया बीड़ी में जाता था। सब मिला के उन्होंने बताया, अंत में आटे के पैसा बचते थे बस, सब्जी के नहीं, घी के नहीं, मात्र आटे के पैसा बचते थे। वो भी महाराज जी रोज को मजदूरी है तो है, जिस दिन नहीं है उस दिन आटा भी खतरे में पड़ जाता है। मैंने कहा ये में जा रहा है, तुम 10 रुपया दिन के, यानी 40, 25, 30 रुपया दिन का तुम बीड़ी पी रहे हो, और बच्चे की पढ़ाई के लिए एक 10 रुपया पीता है बीड़ी, तो महीने का कितना हुआ भैया? 300 रुपया, 300 हो गया ना, तो 25 थी 750 रुपया। मैंने कि 750 रुपये में तुम धुआं उड़ा रहे हो, पूरे परिवार के लोग मिलकर। 750 में तो बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ेंगे कि जहां राजा महाराजाओं के स्कूल पढ़ते हैं। मात्र बीड़ी सिगरेट में मजदूर बच्चों को पढ़ा सकता है। जितने दुनिया के मजदूर हैं, मात्र बीड़ी सिगरेट का पैसा छोड़ दे में उतने में बच्चे पढ़ जाएंगे। मैंने कि तुम्हें शर्म नहीं आती? बच्चे को पढ़ाने को फीस नहीं, किताब को फीस नहीं, बच्चे को कपड़े को नहीं। अरे मत करो रे धर्म, कम से कम बच्चों को देखो। बोलो ये हो रहा है कि नहीं? मजदूरों में शराब पीने को है, शराब तुम्हारी इतनी प्रिय है, जुआ की पत्ती खेल रहे हो और बच्चे को नहीं पढ़ा रहे। मैंने तुरंत आंख बंद किया। मैंने वहां भी शांतिनाथ भगवान थे। मैंने तुरंत जाके शांत, भगवान अच्छा रहा मुझे पहले से अकल दे दी, नहीं तो आप मुख्यमंत्री को अच्छा निपटाते हो और फिर मुख्यमंत्री अपना हाल सुनाता। महाराज जिन पे आप दया कर रहे हो ना, इन पे मैं कई बार दया कर चुका हूं। इनको हम आवास दे चुके हैं, इनको हम नरेगा दे चुके हैं, इनको हम मरेगा दे चुके नरेगा मरेगा कितने बार दे चुके, लेकिन ये सब इसी में उड़ा देते हैं। इनकी स्कूल की फीस फ्री कर चुके हैं, स्कूल खोल दिए, हॉस्टल खोल दी। उस दिन मुझे पता चला कि देश बर्बाद क्यों है। बोलो देश गरीबी से बर्बाद है या बुरी आदतों से? गरीबी से बर्बाद नहीं है। हमारा भारत देश गरीब नहीं है, गरीबी नहीं है। हमारे देश में व्यसन ज्यादा है। अमीर कोई व्यसन करे, मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो अमीर हैं। अमीर शराब पीवे तो पीता है क्योंकि उसके पास पैसा है। मैं उस गरीब को कर रहा हूं जिसकी गोदी में बच्चा है, इसका क्या होगा? महानुभाव, सारे गरीबों से मेरा कहना है, तुम्हारी गरीबी और बढ़ेगी। ये लक्ष्मी तुझे ऐसा अभिशाप देगी कि आज मजदूर है, कल भिखारी बनेगा, मजदूरी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि तूने उस धन को जो बच्चों को पढ़ाने के लिए थे वो जुआ में उड़ा दी, शराब में उड़ा दी। गरीबों से मेरा कहना है, बड़ों की नकल करके तुम पाप मत करना, क्योंकि उनकी तो अमीरी है।
उन्होंने तो पूर्व जन्म में इतना पुण्य किया है, उनका बैंक बैलेंस है बहुत ज्यादा। जितने अमीर पाप करते हैं, जितने अमीर लोग होते हैं, ये अतीत भवों के बहुत बड़े पुण्यात्मा होते हैं। इन्होंने बहुत कमाई की है, बहुत पुण्य कमाया है, बहुत धर्म किया है। रावण कम धर्मात्मा था? अरे रावण का धर्म इतना जबरदस्त था, बहुत बड़ा धर्मात्मा। जैन दर्शन में उसको इतना बड़ा धर्मात्मा, उसकी कमाई थी। इसलिए गरीब कभी बड़ों की बराबरी मत करना। ये बड़े लोग शराब पी रहे, बड़े लोग जुआ खेल रहे, बड़े लोग बड़ी सिगरेट पी रहे, नहीं करना, क्योंकि उनके पास बैंक बैलेंस है। वे पूर्व जन्म में कमा करके आए हैं, कमा करके आए, तब तो बड़े आदमी के यहां पैदा हुए। बिना पूर्वों की कमाई से नहीं आते, उनकी कमाई बहुत है। गरीब कभी बड़े आदमियों की संगति ना करें, गरीब कभी बड़े आदमियों से रिश्तेदार ना बनाएं, गरीब लोग कभी बड़े आदमी को बिटिया ना दें, गरीब लोग कभी बड़े आदमी की बहू ना लाएं, क्योंकि वे बड़े आदमी तुम्हें बर्बाद कर देंगे, क्योंकि वो बड़े आदमी। तुम गरीब हो, तुम उनसे रिश्तेदारी जोड़ लोगे, वे तुम्हारे घर आएंगे, तुम उनकी सेवा कर नहीं पाओगे। बड़े आदमियों की तरफ ना तो आपको बराबरी करना है, ना रिश्तेदारी जोड़ना है, और उनके दुर्गुणों को तो कभी ग्रहण करना ही नहीं, क्योंकि वो बड़े आदमी। गरीब आदमी की आफत है, गरीब आदमी पाप करे। अमीर 100 बोतल पिएगा तो उतना बड़ा पाप नहीं है, गरीब 1 प्याला भी पिएगा तो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वो गरीब है। जो स्वस्थ होता है वो कुछ भी खा लेता है तो उसे कुछ नहीं होता, और बीमार खा लेवे तो है? स्वस्थ आदमी खा लेता है तो अरे साहब मैंने तो खा लिया, मुझे तो कुछ, और बीमार खा लेवे तो गरीब बीमार है, कर्मों की मार है, जन्म जन्म का पापी है, जन्म जन्म का बुरे कर्म किए हैं उसने, और जन्म जन्म का बीमार है। ये थोड़ी सी गलती करेगा बर्बाद हो जाएगा, थोड़ी सी गलती करेगा। पीने का भाव भी कर लिया, वो 100 बोतल पी रहा है, पुण्य का बल है उसके पास। तू तो जन्म जन्म का पापी है रे, तभी तो गरीब के यहां पैदा हुआ, तभी तो मजदूर के घर पैदा हुआ। तू बीमार है, तू यदि शराब पीने का भाव भी कर लेगा तो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि तू गरीबी है, तू गरीबी से बीमार है। स्वस्थ व्यक्ति की नकल कभी बीमार व्यक्ति ना करे। इसने ये खा लिया तो मैं भी खा लूं, ये 2 रोटी खा रहा है तो टाइफाइड वाला कहे मैं भी खा लूं। यदि अमीर व्यक्ति वो बीमार व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति की नकल करेगा तो क्या होगा? बोलो जल्दी बोलो, मरेगा कि नहीं? मरेगा, क्योंकि वो स्वस्थ है, ये बीमार है। कभी नहीं करना, स्वस्थ व्यक्ति की कभी नकल नहीं करना खाने पीने में। बच्चे की नकल कभी बूढ़ा नहीं करे, क्योंकि बच्चा बच्चे ही। एक बार एक बच्चा उधम कर रहा था, तो दादाजी बोले भाई देख बेटा शांत बैठ जा। तो बोले दादाजी शांत कैसे बैठा जाता है? बोले देख बेटा जैसे मैं शांत बैठा हूं ऐसे बैठ जाओ। बच्चा बहुत होशियार था, वो चबूतरे पे बैठे थे, चबूतरे से जल्दी से कूद गया बच्चा। बोले दादाजी दादाजी जैसे मैं कूद गया एक बार तुम कूद के बताओ। एक बार आप कूद, देखो मैं कूद गया ना फट से, और देखो मुझे कुछ नहीं हुआ। दादी नहीं बेटा मैं नहीं कूद सकता हूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं कूदूंगा तो हाथ पैर टूट जाएंगे। तो बच्चा कहता दादाजी आप हमारे जैसे कूद नहीं सकते, हम आप जैसे शांत बैठ नहीं सकते। क्या जम के थप्पड़ मारा उसने। अब ज्ञानी व्यक्ति इससे शिक्षा ले रहा है। बूढ़ा व्यक्ति कहता है बच्चा मेरे समान शांत बैठ जाए, और बच्चा कहता है दादाजी मेरे समान
कूद जाए, दोनों संभव नहीं है। इसलिए दोनों को समझना पड़ेगा। इसी प्रकार रोगी व्यक्ति स्वस्थ की नकल नहीं करे खाने पीने में, गरीब अमीर की नकल नहीं करे, पुण्यहीन पुण्यवान की नकल नहीं करे। अपनी अपनी हैसियत देखो, तुम्हारी हैसियत क्या है। दूसरे की थालियां देखकर रोटी मत खाओ, अपनी जठराग्नि देखो कि तुम्हें क्या पछता है, तुम्हें क्या पछता है। वो खा रहा है सो नहीं, तुम्हारा पेट कैसा है, तुम्हारी बीमारी कैसी है, तुम्हारा स्वस्थ क्या है। अमीरों को देख करके जलो मत, ईर्ष्या मत करो, कोड़ो मत, अपनी हैसियत देखो। और अपनी हैसियत देख के करोगे तो सही हो जाए। इसलिए मैं गरीबों से कह रहा हूं, मत करो रे भारत वालों अमेरिका की नकल, वहां के लोग तो शराब पीते हैं, मत करो। तुम आर्यपुत्र हो, वो आर्यपुत्र नहीं है। तुम पूजनी की संतानें हो, तुम अच्छे लोगों की संतानें हो, तुम अच्छे देश के वासी हो, तुम्हारे पूर्वज अच्छे थे, तुम उस भूमि पे रहते हो जहां भगवानों का विहार हुआ है, तुम उस भूमि पे रहते हो जहां भगवानों ने जन्म लिया है, तुम उस देश में जन्मे हो जहां भगवान को निर्माण हुआ है, उस देश में तुम्हारा जन्म हुआ जहां बड़े बड़े महान आत्माओं ने, तुम उस देश में रहते हो जिस देश में गंगा बहती है, तुम उस देश में रहते हो जहां राम, महावीर, हनुमान जैसी महान शक्तियां हुई हैं, उनका जन्म हुआ है, उनकी तपस्या स्थली है, उनका निर्माण हुआ है। तुम इस भूमि में हो। अमेरिका वाले की बराबरी मत करना। वो शराब पीता है, वो इतना बड़ा पापी नहीं है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मानवा। एक अमेरिका वाला, एक मलेक्ष खंड वाला, एक कोई अन्य देश वाला शराब पीता है, उस देश वाला जहां किसी भगवान ने जन्म नहीं लिया, किसी भगवान का विहार नहीं हुआ, कोई मुनिराज नहीं होते, साधु संत नहीं होते, सब मांसाहारी हैं, सब शराबी हैं, ऐसा देशवासी शराब पी रहा है, उसको ज्यादा पाप का बंध नहीं होगा। अभी बता रहा हूं, तुम भारतवासी हो। सबसे ज्यादा पाप का बंध होता है जो भारतीय नागरिक है वो शराब पिएगा तो। सबसे ज्यादा पापी है जो भारत देश में जन्म लेकर मांसाहारी है, तो विदेश को नहीं होगा, उनको कम होगा। तुम्हारे अंदर कोई दुर्गुण आया, पूरे सैटेलाइट लगे। उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि ये देश पवित्र है, पवित्र आत्माओं ने पवित्र किया है, महान आत्माओं से पवित्र हुआ है। बहुत सरल उदाहरण दे रहा हूं, समझ में आ जाना चाहिए। एक व्यक्ति ने बाजार में शराब पी और एक व्यक्ति ने मंदिर में शराब पी, दोनों में अंतर क्या है? एक ही कंपनी की थी, दो भाई थे, मान लीजिए दोस्त थे, एक ने मंदिर में पी और एक ने बाजार में पी शराब, दोनों ने पी। अंतर आएगा कि नहीं? किसको पाप बन ज्यादा होगा? निंदनी कौन है? दुनिया निंदा किसकी करेगी? अशुभ कर्म ज्यादा किसको होगा? बस यही बात। ये मंदिर पवित्र स्थान है, यहां भगवान का स्थान है, भगवान के लिए बना है। यहां गंदा कार्य करोगे तो ज्यादा पाप का बंध है, बाजार में किया तो कम है। इसी प्रकार से अमेरिका बाजार के समान है और भारत मंदिर के समान है। भारत देश क्या है? मंदिर के समान है। यहां पवित्र लोगों ने विहार किया है, पवित्र आत्माओं के चरणों से ये भूमि पवित्र हुई है। ये मंदिर है भारत, ये मंदिर है भारत, क्योंकि यहां पवित्र आत्माओं ने अपनी साधना करके तीर्थ बनाए हैं। पवित्र आत्माओं ने विहार करके जहां जहां पैर पड़े संतन के वो जग तीर्थ होए, उनके चरणों से ये तीर्थ हुई है भारत की भूमि। और ये भगवान के लिए बना था। हमने एक दिन कहा था ना, आर्य खंड
आप लोगों के लिए नहीं बना था, महान आत्माओं। जैसे वो पंडाल में आगे रस्सी बांधकर सफेद चद्दर बिछा देते ना, उसका अर्थ क्या है? कोई वीवीआईपी आने वाला है। इसी प्रकार पूरे 3 लोक में भारत एक ऐसी सफेद चद्दर बिछी है जो महान भगवानों के लिए बनाया गया है। अलग से पूरे 3 लोक के अंदर, स्वर्ग नरक पूरे 3 लोक में उतना सा छोटा सा स्थान है भारत, ज्यादा बड़ा नहीं है। वीआईपी स्थान छोटा होता है कि पंडाल छोटा होता है? वीआईपी कम ही होते, बहुत छोटा सा स्थान होता है, पंडाल पूरा होता है। सारी दुनिया में भारत मात्र एक वीआईपी देश है, बहुत सफेद चादर बिछी है, क्योंकि यहां पर मुख्य अतिथि आते हैं, महान आत्माएं आती हैं। वो किसी भी महान आत्मा का ना तो जैन दर्शन से, ना वैष्णव दर्शन से, जितने भारतीय दर्शन हैं, एक भी भगवानों का जन्म भारत से बाहर नहीं हुआ। हुआ है तो बता दो। एक भी जाकर के भारत के बाहर कोई जीव ने तपस्या नहीं की। और एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी, सही ओरिजिनल भारतीय कौन है? किसे कहें कि ये ओरिजिनल भारतीय है? वंशानुगत बताओ। तो मैंने कहा, और भारतीय दर्शन बताओ, भारतीय धर्म कौन सा सही है? कौन व्यक्ति है जो भारत को मां मानेगा? मैंने कि कुछ नहीं, एक सीधा सा है, जिनके भगवानों का जन्म भारत में हुआ हो, जिनके भगवानों का निर्माण भारत में हुआ हो, वही ओरिजिनल भारतीय है। बस कुछ नहीं करना, ज्यादा गड़बड़ नहीं। अपन ज्यादा पंचायत में क्यों पड़े? ये भारतीय है, ये यहां से आया, वो वहां से आया, ये अपन झगड़े। अपन तो ये पूछते हैं, तुम कौन से देश के हैं? तुम्हारे बाप को जन्म कहां हुआ? तुम्हारे भगवान का जन्म कहां हुआ? लो, भारतीय दर्शनों की घोषणा कर रहा हूं। कौन है भारत? और जिनके भगवानों का जन्म भारत में हुआ होगा, वो वंदे मातरम कहने में 1 मिनट की देरी नहीं लगाएंगे। क्यों? और वो भारत को मां कहने में देरी नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनके पूर्वजों का जन्म, भगवान का जन्म, जिन जिन का, और आप देख लेना, जिन जिन के भगवानों का जन्म भारत में हुआ है, वे सच्चे भारतीय हैं। और जिनके भगवानों का निर्माण, बोल दो, अभी अपन 2 ही दर्शन को लेते हैं, जैन को और वो वैष्णव को। दोनों के भगवानों के जन्म कहां हुए और निर्माण? बस जैनियों के नहीं, कोई अमेरिका में जन्मा होगा एक तीर्थंकर, कोई अफ्रीका में, कोई रूस में, सब जन्म कहां हुए? भारत। और सबका निर्माण, यहां तक कि सभी के बिहार, 5 कल्याणक, तो ये इनकी पवित्र भूमि है, यानी ये मंदिर है। भारत में रहने वाला अमेरिका वाले की बराबरी करेगा तो अमेरिका वाला बर्बाद नहीं होगा, भारतीय बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि ये मंदिर है। उनने तपस्या से पवित्र किया है, उन्होंने अपने पैरों से इस भूमि को तीर्थ बनाया है, तीर्थ बनाया इस भूमि को। इसलिए आज मैं भारतीय लोगों से कहना चाहूंगा, विदेश की नकल मत करो, विदेश के आचरण मत लाओ, विदेशी संस्कृति मत लाओ। वही वाली गांधी जी की बात, गांधी जी ने तर्क किया था, बोले साहब मैं विदेश जा रहा हूं, वहां शराब पीना चाय के बराबर है, दूध चाय है, वहां कोई ऐसा नहीं है, और वो लोग सब पीते हैं वहां पर। उन्होंने कहा नहीं, वो अमेरिका वाले हैं और अपन भारतीय। भारतीय व्यक्ति को शराब नहीं पीना है, मैं अमेरिका वालों को मना नहीं कर रहा हूं। अभी बस इतना तो पहले कहूंगा, यदि तुमने कहा कि महाराज मैं शराब तो पीऊंगा, मैं छोड़ नहीं सकूंगा, तो अब मेरा दूसरा कदम क्या है? फिर मैं दूसरा कदम, भाई पीना ही है तो मंदिर के, इतना तो कह सकता हूं ना। और क्या नहीं चाहिए? जब नहीं मान रहा है तो कहते भाई मंदिर के बाहर जाके पी ले,
पीनी है तुझे, मंदिर में तो नहीं पी कम से कम। इसी प्रकार तुम्हें पीना है तो विदेश में जाके पियो रे, भारत में मत पियो, क्योंकि भारत मंदिर है। भारतीय बन के मत पियो, जाओ तुम्हें जहां जन्मना हो, जहां जाना है तो बाहर में जाओ, दुनिया में जो करना है वो करो, लेकिन मंदिर में तो नहीं पीने दूंगा। मैं तुम्हें पीने से नहीं रोक सकता हूं, लेकिन मेरा इतना अधिकार है कि मैं तुम्हें मंदिर में नहीं पीने दूंगा। इसके लिए तो मुझे कुछ भी करना पड़े। आपसे पूछता हूं, शेयर करना, तुम किस किस को शराब पीने से रोक सकते हो? नहीं रोक पाओगे। खूब प्रयास किए जा रहे हैं, नहीं रोक सकते। बेटे को नहीं रोक पाते, लेकिन इतने भी बुजदिल हो तुम क्या कि कोई मंदिर में पिएगा तो रोकोगे कि नहीं? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? झगड़ा करना पड़े तो, हाथापाई करना पड़े तो? अच्छा आप लोग बताओ, फिर बाद में मैं बताऊंगा। यदि एक व्यक्ति मंदिर में पी रहा है और एक बाजार में पी रहा है, तो मंदिर में पीने वाले के साथ आप क्या क्या कर सकोगे? अब देखना बेटा, तो तुम जो कह दो वही करूंगा, मैं भी वही करूंगा। तुमने जैसे मंदिर में पीने वाले को तुमने कहा कुछ भी करना पड़े, मारना पड़े तो मारोगे, पीटना पड़े तो पीटोगे, जो कुछ, लेकिन मंदिर में तो पीने नहीं दोगे। बस महानुभाव, बस महानुभाव, मेरा मंदिर तो मेरा भारत देश है, तुम्हें कुछ भी करना पड़े, मैं भारतीय को तो नहीं पीने दूंगा, क्योंकि तुम भारतीय हो। भारत हमारा मंदिर है, भारत में पवित्र गंगा बहती है, भारत में पवित्रताएं हैं, पवित्र लोगों के लिए। इस चद्दर को तो गंदा नहीं करने दूंगा, क्योंकि ये चद्दर वीआईपी के लिए बिछाया था, और तुम बैठना है तो उसी चद्दर की हैसियत से बैठो। इसलिए भारतीय लोगों को आज प्रसंग में कहूंगा, विदेश की नकल अपन को नहीं करना। अपन मंदिर में है, वो मंदिर से बाहर है, वहां भगवानों का विहार नहीं हुआ, वहां भगवानों के उपदेश नहीं हुए, उनके वंश भगवानों के वंश नहीं है। आप लोगों का तो खून जो है वह भगवानों के वंश का है। आप देख लेना, आपका कोई ना कोई वंश किसी ना किसी भगवान से जुड़ेगा, कोई ना कोई भगवान जुड़ेगा, कोई ना कोई महान आत्मा जुड़ेगी। उनका अंश है तुम्हारे अंदर, उनका वंश है तुम्हारे अंदर, उनका क्षेत्र है अंदर, इसलिए नकल नहीं करना। दूसरा प्रसंग अब भारत वालों में, गरीब लोग कभी अमीर की नकल नहीं करें। अमीर शराब पी रहा है, अरे बड़े बड़े अमीर लोग भी शराब पी रहे हैं, नहीं, छी, तुम्हें नहीं पीना क्योंकि तुम गरीब हो। गरीबों को हजार कानून है, अमीर को कोई कानून नहीं है। अमीर यदि जुआ खेले पकड़ा गया तो वो 2 मिनट में छूट जाएगा। अमीर तो किसी को निपटा भी दे तो भी FRI नहीं लिखी जाए, तुम गाली देखे देख लो। तुम बड़े की नकल नहीं करना, तुम गरीब हो, तुम गरीब हो, तुम्हें लक्ष्मी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो तो बच्चे को पढ़ा रहा है, वो तो बचे हुए पैसे से शराब पी रहा है। अब लो इसका डिसेक्शन करो। एक अमीर शराब पी रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, मकान भी बना लिया, घोड़ा गाड़ी भी है, बच्चों को पढ़ा रहा है, खाने को सब्जी भी है, सब परिवार अच्छा है, उसके बाद बचे हुए पैसे से वो शराब पी रहा है। अब गरीब का देखना, तुम पेट काट के शराब पी रहे हो, तुम बच्चों की पढ़ाई काट के शराब पी रहे हो, तुम बच्चों को ना पढ़ा करके शराब पी रहे हो। ये कितना बड़ा है। एक व्यक्ति, एक बाप अपने बच्चे को न पढ़ा करके शराब पी रहा है, ये बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उस बच्चे की बद्दुआ और बच्चे का जीवन, उस बच्चे का भविष्य तुमने मात्र एक शराब में कर दिया। मजदूर लोग सुनो रे, जहां जहां बैठे सुन रहे हो लाइव में, तुम बर्बाद हो जाओगे। तुम्हारी शराब ने एक बच्चे की जिंदगी बर्बाद की है।
शराब को पैसा था, बच्चे को पढ़ाने को पैसा नहीं है। बीड़ी सिगरेट को धुआं उड़ाने को पैसा था, घर में किसी की दवाई कराने को पैसा नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है। मत करना, मत करना, क्योंकि तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगा, क्योंकि तुम गरीब हो। स्वस्थ व्यक्ति की नकल नहीं करना, क्योंकि तुम, बोलते जाओ, स्वस्थ व्यक्ति की नकल नहीं करना क्योंकि तुम बीमार हो। अमीर की नकल नहीं करना क्योंकि तुम गरीब हो। विदेश की नकल नहीं करना क्योंकि तुम, बोलो, भारतीय हो। अब जैनियों से कहता हूं, अजैन की नकल नहीं करना तुम। महाराज सभी लोग तो आलू खा रहे हैं, सभी लोग तो रात में खा रहे हैं, नहीं, छी, तुम जैनी हो। उनके तो सब लोग रात में खा रहे हैं, तुम्हारे तो गुरु भी नहीं खावे, तुम्हारी जाति नहीं खावे। पोजीशन देखो। अब हम अपनी ओर करो। तुम, अजैन रात में खा रहा है, उसको पाप का बन ज्यादा नहीं है, तुम जैनी हो। तुम्हें सबने मना किया, गुरु ने मना किया, शास्त्र ने मना किया। अब हम तुम्हारी नकल, जैसे तुम अजैनों की नकल कर रहे हो, जैसे तुम विदेश की नकल कर रहे हो, ऐसे ही काश हम तुम्हारी नकल करें तो। तुम कितने बार भोजन करते हो? 2 बार तो पक्का ही है ना, 2 बार तो पक्का है। तीसरी बार महाराज जी, अब तो 2 बार तो पक्का है। जब गृहस्थ 2 बार खा सकता है, तो मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, तुम्हारी अकल ऐसे ही ठिकाने लाऊंगा। तो जब तुम खा सकते हो 2 बार, तो मैं क्यों नहीं खा सकता? क्या बात है, शुरू कराऊं? बोलो, क्या मुनि की हालत क्या होगी? कहां भेजोगे मुनि को, ये बता दो। अब बहुत बढ़िया, क्योंकि तुम्हें समझ में जब ही आएगा जब पहले हम अपने को निपटाएंगे। यदि मुनि महाराज तुम्हारी नकल करे, क्योंकि जब श्रावक 2 बार, अच्छा बताओ, श्रावक 2 बार खाने पर कौन सा पाप है? जो 2 बार खाएगा वो नरक जाएगा। जो 2 बार खाएगा वो नरक जाएगा, दुर्गति जाएगा, महान पापी है। बोलो बोलो, हाँ या ना? जो 2 बार भोजन करेगा वो दुर्गति जाएगा, महान पापी है। किस शास्त्र में पढ़ा आपने? मैं बोल रहा हूं, प्रस्ताव पास करो, आज लाइव में जा रहा है। सुनो रे सारे भारत के लोगों, जो 2 बार खाएगा वो नरक जाएगा, दुर्गति जाएगा, महापापी है। और अब जो 2 बार खाए, यहां भी पंडाल लगा है, शाम को देख लूंगा मैं। यहां दोनों टाइम की भोजन की व्यवस्था की, एक टाइम की? तो पापियों की व्यवस्था करते हो क्या? 2 बार खाने वाला पाप है, यहां से नरक जाओगे क्या? महाराज जी, ये आपने नई परिभाषा कहां से निकाली है? तो आपके गुरुजी ने भी नहीं की। तो हाँ नहीं बोलो, जल्दी बोलो। 2 टाइम खाना पाप है, दुर्गति का कारण है कि नहीं? जो हमें थोड़ा कम सुनाई पड़ता है, थोड़ा आप लोग बोल दो, तुम लोग बोल दो। छोड़, नहीं है, नहीं है तो फिर ठीक है, हम भी शुरू करते हैं। अरे तुमने प्रस्ताव पास किया, मैं करूं क्या? अरे महाराज जी, आप भाव भी मत करना, सीधे जाओगे नीचे। बस यही तो समझना है महानुभाव। यदि साधु श्रावक की नकल करेगा तो दुर्गति होगी कि सदगति? दुर्गति निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। अरे खाने की तो छोड़ो, यदि साधु भाव भी कर ले, अस्मण पाओगम गन्नादि ते निगोट पात्रा। सीधा नरक है उसको। हम ये कहें श्रावक तो कर रहा है, उसको तो सब छूट है, वो श्रावक है। तुम कौन हो? मुनि हो। छी, गंदी बात। मुनि को श्रावक की नकल नहीं करना चाहिए। जो श्रावक करता है, जैसे श्रावक की नकल मुनि करेगा,
ऐसे ही आप जैन होकर के अजैन की नकल, तुम भारतीय होकर के विदेश की नकल करोगे तो बेटा तुम्हारी भी दुर्गति है जैसे हमारी। हमने तुम्हारी नकल की तो हमारी दुर्गति, और तुमने विदेश की नकल की तो बोलो। अब आप बोलो बेटा, हम छोड़ देंगे क्या तुम्हें? तुमने हमें निपटाया है। हमने श्रावक की नकल की तो हमारी, और आपने विदेश की नकल की तो आपकी दुर्गति। आपकी दुर्गति निश्चित है, क्योंकि आप भारतीय हो, क्योंकि मैं मुनि हूं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।